जय श्री कृष्णा। महर्षि राधेय। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शनिदेव दंडाधिकारी क्यों बने, शनिदेव न्यायाधीश क्यों हैं, शनिदेव को क्यों कहा जाता है भोलेनाथ के गण में से एक। आपको शायद पता भी हो कि शनिदेव ने शंकर जी के ऊपर भी तिरछी दृष्टि डाली थी। तो चलिए इस कथा का प्रारंभ करते हैं। शनिदेव की कथाओं के साथ साथ इनकी कुछ कथाओं के बाद और हम समस्त ग्रहों की भी कथा आपके सामने लाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, वीडियो देखिएगा। आध्यात्मिक कथाओं से संबंधित, पौराणिक कथाओं से संबंधित यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए कि आपको कौन सी कथा की जानकारी चाहिए। जो कि वेदों में लिखित है, पुराणों में लिखित है, वही कथा सर्वोपरि है, हम वह आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि शनिदेव दंडाधिकारी कैसे बने। यह तो आप सब जानते हैं कि शनिदेव बचपन में अत्यधिक उद्दंड थे। जब एक बार शनिदेव भ्रमण काल कर रहे थे अपना, नियमानुसार भगवान शंकर जी जो है अपनी समाधि में लीन थे, और शनिदेव जो है अपने घमंड के कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शंकर के साथ उद्दंडता करने लगे। तो शनिदेव को चेतावनी भी दी गई शंकर जी द्वारा, लेकिन शनिदेव नहीं मानी। फलतः क्या हुआ, शिव शनि का युद्ध प्रारंभ होने लगा। शनिदेव के अद्भुत पराक्रम को देखकर शंकर जी ने यह मौका नंदी और वीरभद्र को भी दिया। समस्त शिवगणों को यह मौका दिया कि तुम लोग भी जो है शनिदेव को परास्त करके देखो पहले, क्योंकि शनिदेव से शंकर जी कहीं ना कहीं प्रसन्न भी थे, क्योंकि यह तो शंकर जी की लीला थी। उन्हें तो मालूम था कि हमें अपने गणों में शनिदेव को शामिल करना है, तो पहले इनका पराक्रम तो चेक करें। तो शंकर जी ने अपने समस्त गणों को शनिदेव से युद्ध में लगा दिया, और नंदी परास्त हो गए, वीरभद्र परास्त हो गए, समस्त सैन्य बल जो है शंकर जी का परास्त हो चुका था। लेकिन शनिदेव क्या करने लगे, अत्यधिक उद्दंडता करने लगे, जो कि शंकर जी को पसंद नहीं आई। और शिव जी जो है क्रोधित हो उठे, और उन्होंने अपने अमोघ त्रिशूल से शनिदेव का संधान किया। और शनिदेव जो है उस त्रिशूल के आघात को जब सहन नहीं कर पाए, तो वे भयभीत होकर संज्ञा शून्य हो गए, लुप्त हो गए, और उन्होंने अपनी तिरछी दृष्टि से शिव जी के ऊपर अनुसंधान शिव का किया, यानी शिव जी के ऊपर तिरछी दृष्टि डाली साढ़े साती के रूप में। वह बड़ी ही भयभीत थी, बड़ी ही भयानक थी, रुद्र दृष्टि थी। इस पर से शिवदेव जो हैं, शंकर जी जो हैं, अत्यधिक क्रोधित हो चुके थे। और क्रोध में आप जानते हैं शंकर जी क्या करते हैं, वह फिर अपना तीसरा नेत्र ही खोलते हैं। जैसे ही शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलना चाहा कि समस्त सृष्टि में एक भूचाल सा आ गया, एक भूकंप सा कंपन होने लगा। सृष्टि का मानो नाश होना दिखने लगा समस्त देवी देवताओं को। तुरंत वहां सूर्यदेव पधारे, और सूर्यदेव ने शंकर जी के पैर पकड़कर शनिदेव की जीवन दान की याचना की। शनिदेव तो जब तीसरा नेत्र खुल रहा था, उसी समय अवचेतन अवस्था में हो गए थे। सूर्यदेव ने प्रार्थना की कि मेरे पुत्र को जो है आप जीवन दान दीजिए। जब शनिदेव को होश आया, तो शनिदेव ने भी यह ज्ञात किया कि शिव सर्वोपरि हैं, शिव अनादि हैं, शिव की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है, शिव तो मेरी परीक्षा ले रहे थे। जब शनिदेव का घमंड चूर चूर हुआ, तो शनिदेव ने भी शिवदेव शंकर जी के पैर पकड़े और माफी मांगी।
सर्व शंकर जी की सर्व समर्थता को स्वीकार करते हुए बारंबार क्षमा याचना की और स्वयं को शिव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कहा कि मैं आज से सदा आपकी ही सेवा करूंगा, आपकी ही उपासना करूंगा, मुझे क्षमा कीजिएगा। शनिदेव के ऐसे वचन सुनकर, सूर्यदेव के वचन देखकर, सूर्यदेव की स्थिति देखकर शंकर जी ने शनिदेव को अपना दास बना लिया। भोलेदेव संतुष्ट हो गए इस बात से कि शनि अब मेरे दास हैं। शनि ने तुरंत कहा कि हे प्रभु, जो आपकी आराधना करेगा, मेरी वक्र दृष्टि, मेरी साढ़े साती, मेरी ढैया उसके लिए शुभ फल प्रदान करेगी। यदि मेरी महादशा में किसी के जीवन पर संकट चल रहा है और वह आपका अभिषेक करेगा, आपको जल चढ़ाएगा, तो मेरी वक्र दृष्टि उस पर बुरा असर नहीं डालेगी, मेरी साढ़े साती बुरा असर नहीं डालेगी, मेरी शनि की महादशा उस पर बुरा असर नहीं डालेगी। तो इसी बात पर से अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने गणों में शनिदेव को शंकर जी ने स्थान दिया। तब से शनिदेव शंकर जी के गण कहलाने लगे। और फिर शंकर जी ने कहा कि जाओ, आज से मैं तुम्हें एक और पदवी देता हूं, दंड देने का, न्याय करने का हक जो है आज से मैं तुम्हें देता हूं। लोगों के साथ दंड का कार्य, न्याय का कार्य आज से तुम्हारा रहेगा। तुम ही दंड दोगे, तुम ही न्याय करोगे जब मैं साधना में लीन होऊंगा। इसलिए शनिदेव जो है यहां से दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यहां से शनिदेव को जो है न्यायाधिकारी की पदवी प्राप्त हुई है। इसके आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए, गणपति शनिदेव का रहस्य जानने के लिए कि इनका क्या प्रसंग है, कैसा कौतूहल मचा है, हम अगली वीडियो में आपके सामने लाएंगे। आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा और शेयर कीजिएगा इन कथाओं को, क्योंकि यह पौराणिक कथाएं हैं। मैं हर बार आपसे कहता हूं कि हमारे धर्म का बहुत ही विरोध किया जा रहा है। YouTube पर बहुत ही गलत वीडियो बनाई जा रही हैं, जिससे कि हमारे सनातन धर्म को क्षति पहुंच रही है। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ सत्य की जानकारी पहुंचाना है। इसलिए YouTube वीडियो पर मैं ज़्यादा चित्रकारी नहीं दिखा पा रहा हूँ। मेरी आवाज़ आप तक पहुंचा रहा हूँ। आप भी यह आवाज़ दूसरों तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्णा। महर्षि राधे। जय शनिश्चराय नमः। जय महाकाल।